Hi, this is Sandeep here. You are watching Roila Tuition Club, or we are going to deal with chapter 3rd, exercise 3.2, class 7th. Title of the topic is data handling. बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डाटा हैंडलिंग और उसके अंदर 3.2 हम करेंगे। 3.2 के अंदर मीन, मोड और मीडियन, ये टर्म्स क्या हैं, कैसे मीन, मोड और मीडियन को निकालते हैं, इनका मीनिंग क्या है। आज इस एक्सरसाइज में सारे चीज़ें हम सीखेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्वेश्चन जिससे पहले टॉपिक स्टार्ट हो उससे पहले आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबा लीजिए ताकि जितनी वीडियोस इस लॉकडाउन के अंदर बने वो आप देख पाए और उनका फ़ायदा उठा पाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज मीन, मोड, मीडियन। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का डाटा क्या होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशंस, मान लीजिए सपोज करिए हमें अपने गांव में या अपने शहर में पॉवर्टी लेवल से नीचे के लोगों की काउंटिंग करनी है। पॉवर्टी लेवल से नीचे का मतलब गरीब लोग हैं, उनकी काउंटिंग करनी है। तो क्या करते हैं, गांव में एक सर्वे किया जाएगा और डाटा इकट्ठे किए जाएंगे कि कितने लोगों की इनकम कितनी है। जिन लोगों की इनकम कम होगी उनको उनकी लिस्ट बना ली जाएगी। ऐसे क्या होता है बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सर्वे करवाया जाता है। सर्वे के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती हैं उसको बोलते हैं डाटा। उनसे रिलेटेड उनके जरिए क्या करते हैं, फिर मीन, मोड और मीडियन, जिस भी टर्म की हमें जरूरत होती है वो निकाल लेते हैं। उसके बेसिस पे कुछ जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से या जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ले करके उसकी रिप्लाई में कुछ करना चाहती है या कोई प्राइवेट सेक्टर करना चाहता है वो काम हम करते हैं। तो मतलब क्या है, डाटा हैंडलिंग में क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन मिलेंगे हमें कुछ और उनसे हम इन 3 टर्म्स को निकालेंगे। व्हाट आर दीज 3 टर्म्स? वो 3 टर्म है क्या, मीन का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है और मीडियन का मतलब क्या है। मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज। एवरेज का मतलब सपोज करिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और 100 एप्पल्स हैं, वो आपकी क्लास में सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो पर बच्चे को कितनी एप्पल मिलेंगी, दैट इज मीन। सपोज करिए 100 एप्पल बांटे गए हैं, स्टूडेंट है 20, तो टोटल एप्पल बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 एप्पल हर बच्चे को मिलेंगी। तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज होता है टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है उनकी संख्या, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन मिल जाएगा। अभी कैसे सोल्व करेंगे वही बताएंगे, अभी सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज। मोड का मतलब होता है ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या है, ट्रेंड का मतलब बेटा सपोज करिए अब शॉपकीपर है, उसके पास ब्लू कलर और रेड कलर और येलो कलर की क्लॉथ की शॉप है उसकी, कपड़ों की, और 3 तरह की कलर वो रखता है अपने कपड़ों में। और जब उसने पूरे मंथ में देखा कि भाई 100 जो आइटम बिकी हैं वो ब्लू कलर की बिकी हैं, रेड कलर की जो बिकी हैं बेटा वो मान लो 250 बिकी हैं, और येलो कलर की बिकी है उसकी 500 की। तो उसने सबसे ज़्यादा येलो कलर बिका है, 500 बच्चे लेके गए हैं, रेड कलर 250 और जो 100 है वो ब्लू। तो क्या करेगा, जब वो दोबारा से अपनी दुकान के लिए माल लेने जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन सी खरीदेगा, वो जो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। तो क्या करेगा, वो येलो कलर की सबसे ज़्यादा खरीदेगा। यानी जो सबसे ज्यादा चीजें खरीदी जा रही है उसको बोलते हैं ट्रेंड। जो चीज आजकल सबसे ज्यादा बिक रही है, सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, होती है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब जो आजकल सबसे ज्यादा है। तो क्या हो जाता है, मोड क्या होता है, ट्रेंड होता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी उनमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट इज बार बार बिक रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज मोड। अब आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होती है बेटा, मिडिल टर्म। कोई भी डाटाज हैं उनकी बिल्कुल मिडिल अगर टर्म निकालने हो तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिडिल निकालना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं मीन, मोड। तरीका क्या है तीनों का निकालने का, भाई कैसे कैसे इनको निकालते हैं, तरीका क्या है निकालने का। बेटा मीन के लिए क्या करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है यानी x1, x2, x3 अप टू xn, xn का मतलब 5, 6, 10, 20, जितनी भी सारी की सारी एक्स बार से मीन को दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उन सबको ऐड कर लीजिए और फिर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्या है गिनने में, 1, 2, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे।
ये तो x1 x2 क्या है बेटा टर्म्स हैं, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये हमारा हो जाएगा बेटा यहाँ पे मीन। उसके बाद अपना आ जाता है मोड। मोड को कैसे करेंगे बेटा, मोड क्या होता है, सिंपल है मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा डाटा वैल्यू कंटेन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार कोई टर्म आ रही है, जैसे अब स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें 20 20 20 20 4 बार है, बाकी टर्म कोई भी 4 टाइम्स नहीं आई हुई है। तो इसका अगर हम बात करते हैं, देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा, साफ दिख रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है तो मोड। इस तरह मोड निकालेंगे तो सबसे ज्यादा बार आया, उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन के अंदर बेटा 2 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो क्या करो, अरेंज द इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले तो जितने भी डेटा दिए हुए हैं उनको सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी, अरेंज द इंफॉर्मेशन या फिर डेटा बोल सकते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। उसके बाद बेटा 2 तरह की तुम्हारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाए, इवन आ जाए, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स ओड आ जाए। इवन ओड का मतलब हो सकता है जो संख्याएं दी गई हैं वो, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल मिला के। 15 तो क्या होता है बेटा ओड नंबर होता है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। इवन आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाना। होता क्या है, अगर तुम्हारी आ जाती है इवन, आ जाती हैं तो क्या करेंगे, n/2 कर देंगे, जितनी टोटल हमका हाफ रो, और वो टर्म जो आएगी दैट इज मीडियन। वो संख्या नहीं, नंबर आए उसका 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, ध्यान रखना उसके हिसाब से अभी सोल्व भी करेंगे। और अगर ओड आ जाए तो क्या करेंगे, अगर हमारा बेटा क्या आ जाता है, ओड आ जाता है, एक तो अपना क्या आ गया, इवन आ गया। इवन तो हमें क्या करना है, सीधा सा n/2 कर देना है। n/2 अगर करेंगे 16 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n/2 करेंगे हम, कितना हो जाएगा अपने पास, n/2 हमने कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, पहले एक बार इसको कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर दोबारा फिर आएंगे। पहले ओड का क्या करेंगे, ओड में क्या करना होता है, मान लो सपोज करो n संख्याएं हैं हमारी 15 है, तो क्या करो उसमें +1 कर दो और /2 कर दो। जो संख्या हमें मिलेगी दैट इज क्या हो जाएगी, वो मीडियन हो जाएगी। और इसके अंदर क्या करना होता है बेटा, एक तो n/2 निकालो, फिर क्या करो n/2 + 1 निकालो। n/2 + 1 का मतलब है, सपोज करो हमारे पास 16 टर्में हैं, तो 16 का करेंगे /2 करेंगे तो 8, एक तो 8वीं टर्म ले ली, एक फिर क्या हो जाएगा 9वीं, और फिर क्या करो उसके /2 कर दो। तो जो संख्या हमें मिलेगी दैट इज आवर मीडियन। तो ये दोबारा सुन लीजिए, अगर ओड आई है तो ओड में क्या करेंगे, n+1 कर देंगे सीधा सा। n+1 का मतलब सपोज करिए 15 टर्म आई है अपनी, एक और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगी 16, /2 करेंगे तो 8वीं जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, अगर मान लो इवन आ जाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो n/2 निकालो, यानी 16 है तो 8वीं आ गई, एक उससे आगे वाली कर लो और फिर दोनों को जोड़ के /2 कर दो। इस तरह हमें क्या है, मीन मोड और मीडियन अपना निकालना है। ये मीन है यहाँ पे और यहाँ पे मोड और ये मीडियन है। यानी मीन और मोड में आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मीडियन निकालना है तो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा भाई टर्म्स हैं जो वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, उसके हिसाब से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा क्या करते हैं, इसको आगे हम करेंगे। तो फर्स्ट हम चल पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही लेके चल पड़ते हैं हमारे, ये आपको पता है, इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा,
फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ है बच्चों का, 25 मार्क्स का हुआ है और बच्चों ने मार्क्स लिए हैं 25 में से किसी को 6 मार्क्स मिले हैं, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 25 भी मिले हैं। उसने कहा भाई ये जो है इसका आप क्या करिए, यहाँ पर आपको मोड और मीडियन, मोड और मीडियन निकालना, मीन आपको नहीं निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपका मीडियन निकालना गया है, क्या क्या निकालना आपको यहाँ पे निकालना है, मोड निकालना है और आपको मीडियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एक्सरसाइज आपकी बेटा 3.2, मोड भी निकालना और मीडियन भी। तो देखो मीडियन आ गया और मीडियन में मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज द इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, ये हमने क्या लिख लिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है तो सबसे पहले क्या, पहले तो मोड निकालो। मोड मैंने बताया था, मोड क्या होता है, वैल्यू कंटेन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 बेटा एक ही बार है, 25 2 टाइम्स है, सबसे ज्यादा बार आया है बेटा अपना क्या 20। तो कैसे हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा हमारा यहाँ पे मोड। तो सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि हम अपना आंसर लिख पाए। तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। अब हम लिखेंगे मोड क्या हो जाएगा इसका, मोड हो जाएगा बेटा 20, लिख देंगे 20 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसीलिए क्या हो जाएगा ये मोड हो जाएगा। दूसरा बेटा हमने क्या निकालना था, मीडियन। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा मीडियन। अब मीडियन निकालते हैं, मीडियन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही है। अब हमें देखना भी संख्या कितनी है, मैंने बताया था। फिर क्या देखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गए बेटा, ये आगे हमारे कितने 15 आ गए हैं। अब 15 तो ओड होता है, ओड का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम अपना, ओड है तो ये लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 16/2, इसका मतलब 8th टर्म। 8 नहीं आया बेटा, 8th टर्म आया है, ध्यान रखना है। 8th जो टर्म है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 टर्म काउंट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है हमारा 20 आ गया बेटा यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मोड कितना आ गया 20 और मीडियन कितना आ गया 20। उसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर मोड और मीडियन दोनों सेम है, हम लिखेंगे यस, क्या हो बेटा सेम है। ये भी क्वेश्चन उसने किया है कि क्या मोड और मीडियन सेम है, हम लिखेंगे यस दे आर सेम, क्योंकि ये भी 20 आया है बेटा और वो भी 20 आया है। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे पूछ लिया है, मीन भी पूछा है, मोड भी पूछा है और मीडियन भी पूछा है। उसने तीनों चीजें पूछी हैं। डेफिनेशंस मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई है, फॉर्मूले हम लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बेटा, उसकी जो स्टेटमेंट दी है, कुछ डेटास दिए हुए हैं, हम डेटास इंफॉर्मेशन हैं वो लिखेंगे। 6 है बेटा, 15 है, 6 है, 15 है, 120 है और उसके बाद 50 है बेटा, 120 है, उसके बाद क्या है बेटा 50 है, फिर 100 और 180 है बेटा, 100 है और 180 है, 100 और 180 के बाद उसने दिया है बेटा 10 है, 15 है, 8 है, 10 है बेटा, 15 है बेटा, 8 है और फिर 10 है बेटा, और फिर 10 के बाद फिर उसने फिर 15 दिया है, फिर उसने क्या दिया है 15 हमारे को दे दिया है। तो उसने हमसे पूछा बेटा मोड भी निकालो, मीन भी निकालो और मीडियन भी निकालो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये उसने दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे मीन। मीन, अब मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस डैश डैश xn बाई में नंबर ऑफ टर्म। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे बेटा, यहाँ पे 6 प्लस 5
प्लस 120 सबको जितने भी सबको ऐड करेंगे 15 तक, जितने भी सबको हमने जोड़ देना है बाय क्या करेंगे जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड करते हैं। टर्म्स कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये टर्म्स हैं। ऐड अगर हम इन सबको ऐड करते हैं बेटा हमें मिलेगा 429 बाई 11। अब क्या करेंगे बेटा इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 11 3 जा 39 11 3 जा 33 33 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 9 और 9 पहले है तो कितने पे कट जाएगा 9 पे, तो ये 39 हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर मोड मीन हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे मोड। मोड निकालने के लिए देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है हमारे पास 6 एक ही बार है, 15 1 और 1 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। उसके बाद 120 एक टाइम है, 50 भी 1 टाइम, 100 भी 80 भी 1 टाइम है, 10 2 टाइम्स है। 10 बेटा 10 यहाँ पे 2 टाइम्स 1 और 1 2। 15 है वो कितने टाइम है 15 है हमारा वो 3 टाइम्स है 1 2 एंड 3। तो लिखेंगे मोड क्या हो जाएगा 15 लिखेंगे 15 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है बेटा मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं बेटा। पहले तो 6 है सबसे बड़ा, तो 6 के बाद बेटा 8 है, पहले 6 लिखा हमने, फिर हमारा 8 हो गया। उसके बाद 10 है बेटा 2 टाइम्स है 10, 2 बार 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे 10 हो गया बेटा और फिर यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद बेटा 10 होने के बाद फिर हमारा आ जाता है बेटा 10 के बाद अपना 15, 15 हमारा 3 टाइम्स है बेटा 15 15 और 15 यानी 1 2 और 3, ये हमने 3 बार 15 लिख लिया। 15 के बाद हमारा जो बेटा आया है वो आया है 50, एक ही टाइम है 50 हमने ले लिया अपना। 15 के बाद बेटा फिर 80 है, 80 एक बार ले लिया हमने। 80 के बाद फिर हम क्या करेंगे किसको लेंगे 100 को, 100 के बाद 120 को। अब एक बार काउंट करके देखते हैं बेटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या 11 है ये भी एक बार कहीं, ऐसा तो नहीं कोई हमसे कोई डिजिट रह गई है हमने काउंट नहीं की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया हमारे पास। अब बेटा 11 क्या होता है ओड होता है, ओड होता है तो क्या होगा हम ये लगाएंगे तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा 11 प्लस 1 बाई 2। जो टर्म आएगी वो लिख देंगे 11 प्लस 1 12 बाई 2 6 नहीं बेटा 6 टर्म। अब 6 टर्म काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या आ गया 15 हमारे पास क्या आ गया मीडियन आ गया बेटा। तो मोड भी निकाल लिया हमने, मीन भी निकाल लिया और मीडियन भी अपना क्या आ गया 15 आ गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मीन भी हमें निकालना आ गया, मोड भी निकालना आ गया और मीडियन भी निकालना आ गया है। तो इसको हम ऐसे 42 है 35 36 45 50 32 43 43 40 36 38 43 एंड 38 एंड 47। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उन सबको हमने क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। पहले 32 फिर 35 फिर 36 फिर 37 38 3 टाइम्स है, फिर 40 बेटा फिर 42 फिर 33 है वो 3 टाइम्स है, 45 47 और 50। सबसे पहले क्या निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए इनको काउंट करेंगे और ये टर्म्स है बेटा 15 टर्म्स है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा ओड वाला लगेगा, ये वाला लगेगा हमारा, ये ओड वाला। ओड में क्या करा है वो n प्लस 1 करो यानी n की वैल्यू थी 15, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना बेटा 15 है। और क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे बाय 2 करके टर्म निकालेंगे कौन सी टर्म आई, टर्म आई अपने पास बेटा 8th टर्म। अब 8 टर्म करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया बेटा 40। उसके बाद क्या निकाला हमें निकाला मोड। मोड क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, जो जितनी बार है सबसे ज्यादा कौन आया बेटा 38 आया है 3 टाइम्स है और 43 भी 3 टाइम्स आया है। तो 43 और 38 दोनों क्या हो जाएंगे मोड। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दोनों के पास क्या बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और फिर क्या करेंगे हम, उसने एक क्वेश्चन और पूछा हमसे क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 मोड आ जाए एक ही क्वेश्चन में, हाँ पॉसिबल है।
क्यों? यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि बेटा इसमें दो मोड आए हैं 38 43, और दोनों ही क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी दोनों की 3 थी और सबसे ज्यादा थी, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर दो मोड होंगे बेटा, एक तो क्या हो जाएगा 38, एक हो जाएगा 43। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में फर्स्ट जो पार्ट है उसने बोला है कि जो मीन होता हमारा जो मीन होता है मोड क्या हमेशा जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसी में से होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मोड क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। अब सबसे ज्यादा बार आने में क्या होगा, उसी में से तो जो इंफॉर्मेशन ली है उसी में से तो एक होगा। सपोज करें हमारे पास 5 3 2 4 3 2 4 4 6 आ गया, मान लो ये कोई दे रखा है, उसने पूछा भाई मोड निकालो, तो मोड क्या होगा 4 4 4, ये सबसे ज्यादा बार यही आया है। तो क्या मोड जो 4 आया, 4 तो इसी में से ही करना है, इन्हीं में से, क्योंकि हमें देखना ही नहीं में से कोई देखना है जो बार बार आया हो। तो बेटा हमेशा मोड क्या होता है, उन्हीं में से होता है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा ट्रू, फर्स्ट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सेकंड में उसने पूछा है जो मीन होता है क्या वो मीन उसी में से है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। बताता हूं कैसे। अब देखो ये है, अगर इसका मीन हम निकालना चाहिए तो 5 और 3 8 और 2 10 14 17 17 19 और 23 27 27 और 6 33 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अगर करते हैं तो जो डिजिट हमें मिलती है 3 पॉइंट और अप्रोक्सीमेट हमारा 3.6 के आसपास हमें मिलेगा, और इसमें से ये नहीं है क्योंकि 3 पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि जो हम मीन निकालें वो टर्म्स में, तो वो अलग हो सकता है। थर्ड मीडियन अगर निकाल ले तो मीडियन के बारे में सुना, इसका मीडियन देखो बेटा निकाल के। अगर मीडियन हम निकालेंगे सबसे पहले क्या है 2 है बेटा, फिर 3 है, 2 है 3 है, फिर एक बार 3 है और 2 है 3 हो गया हमारा 2 बार, फिर बेटा 4 3 टाइम्स है 4 4 4 4 4 4, उसके बाद हमारा फिर क्या है बेटा 2 एक बार और है 2 आगे लिख लेते हैं, फिर हमारे पास 5 और 6 5 और 6। अब देखो इसमें अगर बात करें हम तो हमारा एक बार क्या देख लेते हैं कि भाई मीडियन कितना आया। अब ये कितने टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कितना आया है 9 आया है। तो 9 में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे बाई 2 कर देंगे, जो टर्म आएगी वो देख लेंगे। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 बाई 2 फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, ये तो इसी में से आ गया। लेकिन मान लो सपोज करिए हमारे पास एक टर्म कम होती है, हम ये स्टेटमेंट लेके चल लेट करके चल रहे, स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है। उस टाइम पे क्या होता है बेटा टर्म हो जाती है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाती 3 और 3 6 8 हो जाती। अब 8 के केस में क्या करेंगे, ये तो इवन आ गया तो एक तो निकालेंगे 8 बाई 2 ये टर्म, एक उससे अगले वाली यानी 8 बाई 2 प्लस 1 जो टर्म आएगी वो निकालेंगे और बाई 2 करेंगे। 8 बाई 2 मतलब 4 1 2 3 4 टर्म और फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 और फिफ्थ टर्म बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बाई 2 3.5, और 3.5 तो इसमें से नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा ये थर्ड क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ उसने फिर क्या हमसे क्या पूछा, फोर्थ में उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हमें, जैसे उसने दिया बेटा 6 दिया है, उसने 438 दिया है 438, फिर उसके बाद उसने 9 दिया है हमें, और 9 के बाद उसने 12 13 और 9 दिया है, 12 दिया है 13 दिया है, उसने 9 दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स उसने दी हैं हमारे को, और उसने पूछा जो इनका जो टर्म्स दी है उसका मीन 9 है, वो बता रहा है इसका मीन क्या है 9 है। तो एक बार देख लेंगे करके बेटा 6 और 4 10 और 3 10 और 3 13 और 8 21 और 30 42 42 और 3 बेटा 42 और 45 55 और 55 64, और बाई टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 8 आ गया, लेकिन उसे क्या रखा 9 तो क्या हो जाएगा फॉल्स, इसका आ गया फॉल्स। एक बार फिर ऐड करके देख लेते हैं कोई मिस्टेक ना हुई हो। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 8 बेटा कितना हो जाएगा 21
और 930, 42, 42 और 3 45, 55, 55 और 5 60 और 4 64/8। तो क्या हो गया हमारा इसका मतलब बेटा, ये क्या था, फॉल्स था। तो ये पूरी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत ही केयरफुली देखनी है, सारे क्वेश्चन बेटा ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है वो नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को अच्छे से आ गया है वो सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में डाल के ओके जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी वीडियोज हैं वो सब आप तक पहुंच पाए और आप उनका फायदा उठा पाओ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो केयरफुली। थैंक यू।